नमस्कार। मेरा नाम ब्रजेंद्र सिंह है। मैं एक संगीत का अध्यापक और रिसर्चर हूँ। मैंने संगीत को पिछले 50-60 साल से अपनाया है, सिखाया है, समझाया है सबको। और मेरा मन किया कि अब मैं आपको इसी संगीत की शिक्षा का एक प्रोग्राम शुरू करूं, जिसमें कि हम संगीत का पूरा आनंद ले सकें और संगीत को पूरी तरह समझ सकें। एक लेमैन भी इसको आसानी से सीख जाए। मेरा यानी कि कोशिश यही होगी कि हम इस तरह से प्रोग्राम बनाएं कि जो कोई भी है उसको समझ में आ जाए कि मैं क्या कहना चाहता हूं और मैं क्या सिखाना चाहता हूं। तो सबसे पहले तो संगीत की परिभाषा और संगीत का पूरी समझ और पूरा उसका ज्ञान, ये हमने सीखना है। देखिए, संगीत और बोलने में क्या फ़र्क है। सबसे पहली चीज़ तो ये है, मैं अब बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज़ आपको आ रही है, मैं शब्दों का उच्चारण कर रहा हूँ और आप उसको समझ रहे हैं, लेकिन मैं गा नहीं रहा। तो गाने और बोलने में क्या फ़र्क हुआ। तो संगीत क्या चीज़ है कि जब हम अपने शब्दों के उच्चारण को संगीत के ज़रिए प्रकट करते हैं और संगीत के तरीके से प्रकट करते हैं, तो वो फिर संगीत की भाषा हो जाती है। अब संगीत की भाषा में किन किन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है। देखिए, मैं बोल रहा हूँ, मेरी आवाज़ आ रही है आपको, और मैं गा नहीं रहा हूँ। तो बोलने और गाने में क्या फ़र्क हुआ। बोलने में मैं जिस तरह से भी बोल रहा हूँ, जैसे मैं बोल रहा हूँ, उस तरह से मेरा उच्चारण हो रहा है और मैं करता जा रहा हूँ। उसमें साउंड का उतना दखल नहीं है। साउंड एक पार्ट प्ले कर रही है, बट उसका उतना दखल नहीं है। संगीत में साउंड का बहुत दखल है। हम संगीत में साउंड को कैसे यूज करते हैं। संगीत में साउंड क्या चीज है। तो आवाज यानी साउंड। तो साउंड को जब संगीत में इस्तेमाल करना है तो कैसे करना है। अब जैसे मैं बोल रहा हूं तो मेरी कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं किस तरह से बात करूं। जो मेरा मन करता है मैं करता जा रहा हूं। लेकिन मैं जब गाने लगूंगा, जब मेरी आवाज एक गायक की तरह आपको सुनाई देगी, तो देयर विल बी ए बिग ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज। ये एक साइंस है, संगीत की साइंस। तो संगीत की साइंस में 2-3 चीजें जरूरी हैं। जो सुर हैं 7 हैं, आपको पता है। सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा, ये 7 सुर हैं। इन 7 सुरों की प्रिसाइज फ्रीक्वेंसी है रिलेटिव टू सा। सा इज द बेस सुर, बेसिक सुर सा है, आधार सुर सा है, और उसी के आधार पे आगे फिर 7 सुर बन जाते हैं। सा के बाद रे, रे के बाद गा, गा के बाद मा, मा के बाद पा, फिर धा, फिर नी और सा। तो ये फ्रीक्वेंसी चढ़ रही है। तो साइंटिफिकली अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ तो उसका आप थोड़ा सा तरीका समझ लीजिए कि सोचा जाता है, समझा जाता है कि सा की फ्रीक्वेंसी 240 है। If we are producing sa, singing sa, then we are taking
सा एज 240 फ्रीक्वेंसी पर सेकंड, वाइब्रेशंस पर सेकंड। सा की फ्रीक्वेंसी 240 है। रे जब बोलेंगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी 270 है। ग की फ्रीक्वेंसी 300 है। म की फ्रीक्वेंसी 320 है। प की फ्रीक्वेंसी 360 है। ध की फ्रीक्वेंसी 400 है। नी की फ्रीक्वेंसी 450 है। और सा की फ्रीक्वेंसी 480 है। तो ये सा की फ्रीक्वेंसी है 480, 240 का डबल। सो वॉट एवर इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ नीचे का सा, ऊपर का सा उसका डबल हो जाता है। अगर 100 है तो 200 होगा, अगर 300 है तो 600 होगा, अगर 400 है तो 800 होगा। तो जो फ्रीक्वेंसी भी हम सा की लेंगे उसके आधार पे बाकी सुरों की फ्रीक्वेंसी उस रेशियो में बनती जाती है। अब ये मैं कभी बाद में डिटेल में आपको समझाऊंगा कि अगर सा 240 है तो रे अगर 270 है तो कितना हो गया, उसकी क्या रेशियो बनती है। इसी तरह ग अगर 300 है तो उसकी रेशियो क्या बनती है, तो वो रेशियो बाद में समझाएंगे। तो ये देखिए अब फ्रीक्वेंसी बदल रही है। इसी तरह हारमोनियम के ऊपर भी वो फ्रीक्वेंसीज उसी तरह से डाली गई हैं और उनकी फ्रीक्वेंसीज के आधार पे वो सुर लगे हैं। मेन आधार सा है और उसके बाद जो दूसरा मेन आधार है वो प है। सा की फ्रीक्वेंसी 240 है तो प की 360 है। 360 उसकी फ्रीक्वेंसी है प की। दैट मीन्स अगर 360 बटा 240 करेंगे तो 3/2 आएगा। तो दैट मीन्स वो 1.5 गुना है। 3/2 का मतलब 1.5 गुना। और अगर सा की फ्रिक्वेंसी 240 है और ऊपर के वाले सा की फ्रिक्वेंसी 480 है तो वो डबल है, वो 2 है। तो दैट मीन्स फ्रॉम 1 to 2 7 सुर सारे वो बटे हुए हैं और उनकी आपस में वो प्रिसाइज रेशियो है। तो यही चीज अब आपने साइंटिफिकली समझनी है, सीखनी है, और इसी को हम सुर ज्ञान कहते हैं कि सुरों का ज्ञान कैसे होना चाहिए। तो 7 सुर हैं, सातों सुरों की अपनी रेशियो है, अपनी रिलेशनशिप है, और उनकी रिलेशनशिप को हम डिटेल में बाद में कभी करेंगे। तो वो संगीत में एक 7 सुर ऐसे बन जाते हैं। तो जैसे मैं अब 7 सुर गा रहा हूं, सा, ये सा है, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा, सा, नी, धा, पा, मा, गा, रे, सा। तो ये इसको हम 7 सुरों का जब ऊपर चढ़ते हैं तो आरोह कहते हैं, नीचे उतरते हैं तो अवरोह। आरोह एंड अवरोह। ऊपर चढ़ना आरोह है, नीचे उतरना अवरोह है। तो इन 7 सुरों की प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि आपके ये सुर बिल्कुल पक्के हो जाएं और आपका सुर ज्ञान डेवलप हो जाए। तो इसी आधार पे मैं आपको ये आज की जो शिक्षा है, आज का प्रोग्राम है, वो मैं करने जा रहा हूं कि किस तरह से सुरों को साधा जाता है। स्वर साधना, सुरों की साधना कैसे की जाती है, सुरों की प्रैक्टिस कैसे की जाती है। तो ये हमने प्रैक्टिस करनी है, सीखना है, समझना है। तो इसी चीज को मैं करने के लिए इस दफा ये
प्रोग्राम लेके आया हूँ कि हमें संगीत सीखने के लिए किन किन चीज़ों का ख्याल रखना होगा। सबसे पहले तो सा सुर है, फिर उसके 7 सुर हैं, फिर उसका आरोह अवरोह है। ये तो मैंने समझा दिया आपको। अब उसके बाद जो 2-3 चीज़ें और सीखनी हैं पहले, फिर हम आगे डिटेल में सारा चलते जाएंगे तो आपको काफ़ी हद तक उसकी समझ आने लग जाएगी। 2-3 चीज़ें जो सीखनी हैं वो ये है कि ये 7 सुर तो हैं जो कि शुद्ध स्वर कहलाते हैं। सा रे गा मा पा धा नी सा। इसमें से 2 सुर ऐसे हैं जो कि सिंगल हैं, सा और प। सा और प ये 2 सिंगल स्वर हैं, इनकी दूसरा रूप नहीं है, सेकंड फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन बाकी जो 5 स्वर हैं उनकी 2-2 रूप हैं, 2-2 रूप हैं। सा के बाद रे भी 2 हैं, ग भी 2 हैं, म भी 2 हैं, धा भी 2 हैं, नी भी 2 हैं। ये समझने की चीज है। 2 रे, 2 गा, 2 मा, 2 धा, 2 नी। सा और पा एक एक है, तो टोटल स्वर 12 हो जाते हैं। 7 + 5, 7 + 5, 12 सुर हैं। इन 12 सुरों की प्रैक्टिस करनी चाहिए, इन 12 सुरों की समझ होनी चाहिए कि कौन सा स्वर कैसा लेना है, शुद्ध लेना है, दूसरा लेना है, कैसा लेना है। वो जैसे सा और रे, मैं अभी एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूँ। तो 2 रे हैं मैंने कहा, तो सा रे ये शुद्ध रे है, और सा रे ये भी रे है, सा रे सा रे, ये कोमल रे है, ये असली रे से नीचे है। सा से ऊपर है और रे से नीचे है, तो इसको कोमल रे कहते हैं। ये इन बिटवीन है, सा और रे के बीच में कोमल रे। इसी तरह गा और रे के बीच में कोमल गा है जो उसके नीचे है। सारे गा, सारे गा, और सारे गा, गा और सारे गा, सारे कोमल रे, और सारे शुद्ध रे, और सारे गा शुद्ध गा, और सारे गा कोमल गा। तो 2 रे 2 गा, वो दोनों कोमल हैं। कोमल का मतलब वो अपनी असली जगह से नीचे लग रहे हैं, नीचे हैं। सारे कोमल रे, सारे 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 गा, सारे गा। उसके बाद माँ आता है, माँ भी 2 हैं, लेकिन यहां माँ जो है वो नीचे नहीं है, वो ऊपर है। सारे गा माँ शुद्ध माँ, सारे गा माँ शुद्ध माँ, और सारे गा माँ ये माँ से थोड़ा ऊपर है। सारे गा माँ पा, पा यहाँ है। पा और माँ के बीच में तीव्र माँ है, इसको तीव्र माँ कहते हैं। सारे गा माँ शुद्ध माँ, और सारे गा माँ, सारे गा माँ, सारे गा माँ पा, पा एक ही है जैसे मैंने बताया। उसके बाद धा है, धा भी 2 हैं, एक धा शुद्ध, एक धा कोमल।
वो भी नीचे है, ध भी नीचे है, ग भी नीचे है, रे भी नीचे है और नी भी नीचे है। सिर्फ माँ ऊपर है। सारे ग म तीव्र माँ, पा और धा, धा शुद्ध धा, पा धा कोमल धा, पा धा पा, पा धा शुद्ध धा, पा धा कोमल धा। इसके बाद शुद्ध नहीं आती है, फिर कोमल नहीं आती है। पाधानी, पाधानी शुद्ध नहीं, और पाधानी, पाधानी कोमल नहीं, और पाधानी शुद्ध नहीं। तो इस तरह से दो नी हैं, दो धा हैं, दो माँ हैं, दो गा हैं, दो रे हैं, तो टोटल 12 सुर हैं। सो सारा संगीत जो है वो इन 12 सुरों के ऊपर है, पर इनकी समझ होनी चाहिए। इसी को सुर ज्ञान कहा जाता है, सुरों का ज्ञान होना। तो आज मेरा यही लक्ष्य है, और जो चीज मैं आज शुरू कर रहा हूं वो है संगीत का, सुरों की समझ और संगीत की पहचान। क्योंकि इन्हीं 12 सुरों के ऊपर ही सारे गाने बनते हैं, कॉम्पोजिशंस बनती हैं और राग बनते हैं, और जो कुछ भी हम गाते हैं, चाहे गज़ल गाते हैं, चाहे भजन गाते हैं, चाहे कोई लोक संगीत गाते हैं, वो सारा इन्हीं के ऊपर ही चल रहा है। तो दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ म्यूजिक। सुर ज्ञान, सुरों का ज्ञान, और उसमें सबसे बड़ा है सा। सा भगवान है, भगवान के आगे सारी सृष्टि की रचना है। तो ये सूक्ष्म एक है कला। जैसे कि अनंत साहब में है ना, राग रतन परवार परियां शब्द गावन आइया। वो राग रतन जो है इनकी वो परिवार हैं, वो परिवार बनती हैं, वो परिवार बन के शब्द गाती हैं आके। राग रतन परवार परियां शब्द गावन आइया। तो उन इनका आधार जो है वो सुर है। तो अगर आप राग रतन बनना चाहते हो, उसका परिवार बनना चाहते हो, तो ये सुरों का समझ, सुरों का ज्ञान, सुरों की पहचान, ये बहुत जरूरी है। इसी को सुर ज्ञान कहते हैं। जितना आप सुर ज्ञान कर लोगे उतना ही आपका संगीत के ऊपर कंट्रोल होगा। और ये सुर ज्ञान बजा बजा के नहीं आता कि तो आप बाजा बजाते जाओ, उसको फॉलो करते जाओ, तो वो तो नकल है। सुर ज्ञान का अभ्यास होना चाहिए। फिर सुर ज्ञान होगा, सुरों की समझ होगी, उसको हम रोज गाएंगे, रोज उसकी प्रैक्टिस करेंगे। जैसे खाना जरूरी होता है, पीना जरूरी होता है, नहाना जरूरी होता है, तो ये सब चीजें हम करते हैं ना, इसलिए करते हैं ताकि इस बॉडी को ठीक रखा जाए, इस बॉडी को साफ सुथरा रखा जाए। इसी तरह से संगीत में भी अगर आप अपने अंदर सुर ज्ञान पैदा कर लेते हो, तो फिर मैं तो समझता हूं कि आप उस निरंकार के साथ
खुद ही मिल जाओगे, क्योंकि वहां पे भी संगीत ही चल रहा है। सोदर के हा सोगर के हा जित बेसर संभाले, वाजे तेरे नाद अनेक संखा केते तेरे बावन हारे, कहते तारे तेरे पौन पानी बसंत कहते तेरे रावण हारे। कितने कितने तो गा रहे हैं उसके आगे। तो उसकी जो उपमा है वो गा के की जाती है। सारा ब्रह्मांड गा रहा है उस निरंकार के आगे। वो संगीत सुनता रहता है, मस्त रहता है निरंकार। और जो उसके उपासक होते हैं वो गा गा के उसको खुश करते हैं। तो जब हम गाएंगे, कीर्तन करेंगे, इसीलिए गुरु नानक देव जी ने कीर्तन को ही सबसे ज्यादा प्रधानता दी है। सबसे ज्यादा कीर्तन ही प्रधान माना गया है। गुरु नानक देव जी 25 साल तक चार उदासियां की, चारों तरफ घूमे, अपना सारा जीवन लगा दिया उन्होंने। तो क्या किया उन्होंने? शब्द कीर्तन किया, शब्द पढ़ा नहीं, शब्द लिखा नहीं, शब्द गाया। वो गाते रहते थे, हर रोज गाते थे, हर रोज गाते थे, हर जगह पे बैठ के गाने लग जाते थे। तो गाते गाते ही गुरु नानक देव जी का के अंदर ये जो एक ऐसा उनका आकार बन गया कि वो बिल्कुल ही जैसे होता है ना, जोत बन गई। और आखिर में उनकी शरीर नहीं मिला, फूल ही मिले। ये संगीत का असर है। तो जितना हम कीर्तन करेंगे, जितना हम अच्छी तरह से सुर ज्ञान या राग विद्या या इन चीज़ों को अपनाएंगे, उतना ही हमारा कल्याण होगा। गुरु ग्रंथ साहब जी ने में भी 31 राग हैं। उन 31 रागों में से गुरु नानक देव जी ने 17-18 राग गाए मर्दाना जी के साथ। मर्दाना जी रबाब बजाते थे, गुरु नानक देव जी गाते थे। तो वो उसी मस्ती में रहते थे और क्या करते थे। अगर हम भी इस चीज को अपना लें और संगीत के जरिए, वाइब्रेशन के जरिए, साउंड के जरिए अपने अंदर वो एक रंग पैदा कर लें, तो डेफिनेटली हम भगवान को, भगवान यानी उस निरंकार के बिल्कुल नजदीक पहुंच जाएंगे। वो इतनी दूर नहीं है, वो पास ही है। निरंकार हमारे अंदर है। इसलिए मेरी जो मेरी जो कोशिश है वो यही है कि हम संगीत को अपनाएं और इसको अच्छी तरह से सीखने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है और कोई चीज़ लेट भी नहीं है। ये मत कहिए कि मेरी तो उम्र निकल गई, मैं तो एजिड हो गया, मेरे पास अब गला ही नहीं है, ये नहीं है। देखिए, ये तो सब चलता है। गुरु अमरदास जी 60 साल की उम्र में वो गुरु अंगद देव जी के पास आए, 10 साल उनकी सेवा की, फिर 22 साल उन्होंने गुरुगद्दी संभाली और ऐसा ऐसा कीर्तन उन्होंने गाया एट द एज ऑफ 92, 72 से लेके 92 तक 20-22 साल उन्होंने कीर्तन गाया। आनंद साहब पढ़ा नहीं, आनंद साहब गाया। और उसकी 40 पौड़ियाँ उन्होंने
गाई हैं, और किस मस्ती में गाई हैं वो, कि आज हम भी उस आनंद साहब को बार बार गाते हैं। तो उन्होंने वो राग सीखे हैं, रामकली राग सीखा उन्होंने, तब गाया ना। आनंद साहब तभी गाए जब रामकली सीखा होगा। तो रामकली क्या राग है, उसको गाते होंगे वो भी। गुरु नानक देव जी भी गाते थे, गुरु अंगद देव जी भी गाते थे, फिर गुरु रामदास जी ने 30 राग गाए, और 31वां राग फिर गुरु तेग बहादुर जी ने गाया। तो 31 राग हैं टोटल। इनमें से हम कितने सीखते हैं, कैसे सीखते हैं, ये आपकी कोशिश होनी चाहिए। और ये मेरा आपको एक तरह से प्रॉमिस है कि अगर कोई सीखना चाहेगा या सीखता है मेरे से, तो ही और शी कैन लर्न। मैंने 50 साल संगीत सिखाया है। मैंने 1957 में, जब मैं 20 साल का था, उस समय मैं अमृतसर में था, तो मैंने उस समय संगीत सीखना शुरू किया, जब मैं रोज़ हरमंदिर साहब जाके कीर्तन सुनता था। मेरे अंदर वो लालसा जागी कि हम गाते नहीं हैं, सुनते हैं बस, हमें गाना चाहिए। वो कुछ ऐसी लालसा बनी, ऐसा यानी कि अंदर फुरना आया कि मैंने कहा मुझे सीखना ही है। तो फिर मैंने 10 साल सीखा, 57 से लेके 68 तक 11 साल मैंने म्यूज़िक की एमए की। फिर मैंने ये प्रॉमिस किया कि भी मैं अब संगीत सिखाऊंगा, तभी प्रचार होगा। हमारे में कमी ये है कि हम लोग गाते तो हैं, गुरुद्वारे में कीर्तन भी होता है, आशा जी दी वार भी पढ़ी जाती है, हर रोज़ हम अलग अलग रागों को सुनते भी हैं, पर समझते नहीं हैं। मेरे अंदर भी यही आया था कि भाई मैं गाता सुनता तो हूँ लेकिन समझता नहीं हूँ। तो मैंने समझने के लिए फिर 11 साल में म्यूज़िक सीख करके म्यूज़िक की एमए की। फिर मैंने कहा मैं सिखाऊंगा, फिर मैंने सिखाने की कोशिश की। पिछले 50-60 साल से मैं संगीत सिखा रहा हूँ, और साथ ही साथ मेरा जो सिखाने की क्रिया तो चल ही रही थी, लेकिन मेरी अंदर जो मेन लालसा थी कि मैं गुरबानी के रागों को समझूं। जब मैंने समझना शुरू किया तो मुझे काफ़ी दिक्कत आई। क्यों? क्योंकि कुछ राग ऐसे हैं जो कि प्रचलित नहीं हैं आज। वो उस समय चलते थे, बीच में वो गायब हो गए। पर गुरु साहब ने तो सारे सारे 31 रागों को लिखा है ना, और गाया भी है। अब उसमें से भी देखिए, गौड़ियों के कई प्रकार हैं, बिलावल के कई प्रकार हैं, दखनी राग हैं, कई चीज़ें हैं, काफ़ी के कई प्रकार हैं। तो उसमें हमें वो सारा कुछ आना चाहिए ना, कि वे गौड़ी के जो राग हैं वो क्या हैं। गौड़ी बैरागन क्या है, गौड़ी ग्वारेरी क्या है, गौड़ी दखनी क्या है, गौड़ी माला क्या है, गौड़ी मालवा क्या है, ये सब आने चाहिए। 12 किस्म की गौड़ियाँ हैं, ठीक है। तो ये मैंने आज प्रयास किया आपको करवाने के लिए कि भी संगीत की एक हम शुरुआत करें, और संगीत को का प्रचार इस चैनल के ज़रिए, इस यूट्यूब के ज़रिए हम आपको समझाएं, करें, ताकि आप उसको सीख सको। तो मेरी ये कोशिश है कि आप उसको अच्छी तरह से सीखने की कोशिश करिए। मेरे से संपर्क जोड़िए, मेरा फ़ोन नंबर ले लीजिएगा। मेरा फ़ोन नंबर है 9212120093, डॉक्टर ब्रजिंदर सिंह। तो मैं अपना
आपको जैसे-जैसे आपके साथ मेरा संपर्क बनेगा, मैं आपको संगीत सिखाता रहूँ, क्योंकि मैंने सारी उम्र संगीत सिखाया है। 60 साल से 70 साल से मैं संगीत सिखा रहा हूँ। उसलिए मुझे संगीत सिखाने में कोई उज़र नहीं है। और ख़ास तौर पे अगर आप गुरबानी संगीत सीखते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। बाकी मैं सब संगीत सिखा सकता हूँ, क्लासिकल भी सिखा सकता हूँ, राग विद्या सारी सिखा सकता हूँ, और भी जो कुछ भी आप सीखना चाहते हैं। हाँ, मुझे अगर वो चीज़ आती है, क्योंकि अगर मुझे आप कहें कि मैं गुजराती गाने सिखा दूँ या बंगाली गाने सिखा दूँ, तो वो तो मुझे नहीं आते ना। जो मुझे आता है, वो मैं आपको सिखा सकता हूँ। वो जो कुछ भी आप सीखना चाहो संगीत के ज़रिए, वो मेरे से संपर्क करके आप सीखो और अच्छी तरह से अपने अंदर संगीत का प्रवास करें। नमस्कार।